हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि आपका जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना उसका सेफ स्कोर रहेगा। तो उसी के बारे में ही आगे हम और डिटेल से बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं या इतने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तो क्या हमारा जो सीईटी है ये क्लियर हो जाएगा। तो कल मैंने जो वीडियो बनाया है उसी को ही हम थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत कुछ बयां कर देगा कि आपका जो 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है आपको वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो भी बनाया है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, उसको भी मैं यहाँ पर पिन कर दूँगी। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बोल रहे थे कि यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ थोड़े ना रहेगी ऑब्वियसली। क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लें कि हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम इतनी ज़्यादा बढ़ाकर बता दें, नहीं। हम एकदम सटीक ये जो पूरा, अगर मैंने कल भी जो बात करी थी कि कट ऑफ कितनी रहेगी और आज भी हम जो बात करने वाले हैं वो आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए और साथ में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का उसके अंदर कितने बच्चे अपीयर हुए, कितना उसमें प्रेजेंट थे, उस बात पे हम यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स को देखते हुए ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग इसमें 60% ही बच्चे उपस्थित हुए थे। बाकी बच्चों ने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया और पेपर का जो लेवल था वो मीडियम था। ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत इजी था, नहीं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। और कट ऑफ कम रहने का की जो बात हम कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि जब आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर बच्चों को नहीं पता था कि आपका कहाँ से किस पोर्शन से कितना वेटेज रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे पास सिलेबस तो बहुत सारा है क्योंकि जब इसका सिलेबस आया था तभी बच्चे बहुत ज़्यादा उनके हाथ पांव फूल रहे थे कि मैम इतना ज़्यादा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। तो आप मानकर चलिए कि जब आपको, आपके पास सिलेबस तो बहुत सारा है बट आपको ये नहीं पता कि कहाँ से आपका कौन से कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो आप कहाँ पे कैसे किन चीज़ों को फोकस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा जिससे आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फटाफट से बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम था उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जीके के पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके जो थे वो जीके वाले पोर्शन से थे, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें आ रहे थे। लगभग अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, इतिहास से थोड़े से कम थे बट आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे गए थे। अगर मैं यहाँ पे भूगोल, ज्योग्राफी की बात करूँ तो 15 से 20 प्रश्न पूछे गए थे। जीके, इंडिया जीके, तो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा और यहाँ से देखो प्रश्न बहुत ही कम थे, परंतु ध्यान रखिएगा कि आपका जो सीईटी वाला है उसके अंदर आपका जो इंडिया जीके है, सॉरी इंडियन जो हिस्ट्री है वो नहीं है, तो इस बात का आपको एक बेनिफिट हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो 25 से 30 प्रश्न पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और यहाँ पे भी जो प्रश्न पूछ लिए गए वो 2022 के नहीं 21 और 20 के पूछ लिए गए। तो अब बच्चे तो 22 का ही पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमेशा जो करंट अफेयर है वो 6 महीने पहले पुराना ही आता है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं। बट पेपर देखो कैसे उसने बना दिया कि करंट अफेयर उसने इतना पुराना पूछ लिया। तो आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से केयरफुल ही अपना जो करंट है ये कवर करना है। पॉलिटी की बात करते हैं तो 10 से 12 प्रश्न थे। हिंदी इंग्लिश यहाँ पे 10-10 प्रश्न पूछे गए थे जो कि सही थे। कंप्यूटर हमें लग रहा था कि ज़्यादा प्रश्न होंगे बट 5 से 6 ही प्रश्न थे। साइंस में 10 से, मैथ्स के 7-8 और रीजनिंग के 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो जिनका जीके वगैरह बहुत अच्छे से प्रिपेयर था, जिन्होंने जीके बहुत अच्छे से किया था, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट हो गया होगा, उनके ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे सही हो गए होंगे। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या 15 गुना पास करेंगे, क्योंकि ये तो जस्ट हमारा प्री एग्ज़ाम है, इसके बाद हमारी और वैकेंसीज आएंगी तो वहाँ पर कैसे लिया जाएगा। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 15 गुना को ही लिया जाएगा, देखा जाएगा कि कितने बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस हैं, तो उस बेसिस पे ये 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। अभी जो RSMSCC बोर्ड है वहाँ से कुछ ऐसा नहीं आया है, कोई गाइडलाइन या कुछ भी नहीं बताया गया है कि हम 15 गुना को लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी ऐड ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहाँ पर, बट मैं अभी जो आपको कट ऑफ बता रही हूँ वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन है।
नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो नीचे है वो ऊपर आ सकता है और जो ऊपर है वो नीचे जा सकता है। और ऐसा हमने बहुत बार एग्जाम्स में देखा भी है। इसी वजह से बहुत बार बच्चे डरते भी हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, बट यहाँ पर कुछ शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे हमारे कैटेगरी हैं जो अनरिजर्व हैं, यानी कि जिनके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, जैसे कि जनरल वगैरह कैटेगरीज और ओबीसी। लगभग यहाँ पर मानकर चलिएगा कि इनका जो कट ऑफ है वो लगभग जाएगी 140 से 160 नंबर। ये हम मिनिमम करके चल रहे हैं, ज़्यादा अगर होगा तो थोड़ा बहुत होगा, बट नहीं, इतना ही रहने के पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 65 से 70 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो चांसेस हैं। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 60 से 65, और एसटी की बात करेंगे तो 55 से 60 क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें, वीडियो में था कि मिनिमम 50% अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्लियर हैं। यहाँ पे आपका वीडियो फ्री है जो क्लियर हो गया था। यहाँ पे भी ऐसा किया जा सकता है कि अगर इनको नहीं किया जाएगा तो मिनिमम यहाँ पे जो 50% वाले हैं, ये क्राइटेरिया रख दिया जाएगा कि जिसके भी सीईटी में 50% है वो यहाँ पर उसका जो एग्ज़ाम है सीईटी वो क्लियर माना जाएगा। तो इसके भी पूरे चांसेस हैं कि ये भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपके मिनिमम 50% है ना, तो आप मानकर चलिएगा कि आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और बहुत बार एग्ज़ाम में मिनिमम 40% होता है, बट 40% से कम नहीं होगा। पूरे चांसेस हैं कि 50% किया जा सकता है। 40% जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, जैसे कि एससी एसटी वगैरह है, इनके लिए किया जा सकता है, बट उससे कम किसी के लिए भी नहीं होगा। ओके उसके अलावा अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो आप लगभग 3 से 5 प्रश्न या 6 से 10 अंक जो है आप इनसे थोड़ा कम कर लीजिए। इतना यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप थोड़ी सी निश्चिंत हो जाएं। अब ज़्यादा फालतू में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है जैसा भी है, अब आप थोड़ा आगे मूव ऑन करें। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना जो आगे का एग्ज़ाम है सीईटी 12th लेवल का, आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी कि कहाँ से आपको कितना पढ़ना है। बाकी की फर्दर और भी वीडियोस आपको यहाँ पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और अनदर आपको वीडियोस मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।